अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 4424 पॉइंट माइनस रहा और वॉल्यूम 3436 मिलियन एज़ कम्पेयर टू 3150 मिलियन। और ये वॉल्यूम्स जो हैं ये हिस्टोरिकल हाई पे वॉल्यूम्स हैं। ये वॉल्यूम्स के ग्राफ में देखें कि 2005 और 2006 के जो वॉल्यूम्स थे उस वॉल्यूम्स पे मार्केट ने इस वक्त ट्रेड किया वीकली बेस पे। ये बेरिश हरामी क्रॉस बना था 15 दिसंबर वाले वीक में और ये मेंशन भी किया गया था उस टाइम पे। तो उसका रिएक्शन फिर जब ये 64,400 ब्रेक हुआ जो 15 दिसंबर वाले वीक का लो था, तो उसके बाद फिर पैनिक सेलिंग जो है वो विटनेस की गई। फर्दर मोर ये थोड़ी लगता ये है कि ये टॉप प्लेस हो गया है और कुछ प्रेशर जो है वो विटनेस किया जा सकता है कमिंग डेज़ में भी। इसे अगर मैं डेली बेस पे देखूं तो डेली बेस पे ये एनगल्फिंग बियर बना था 13 दिसंबर को और उसकी रिएक्टिव मूव फिर एनगल्फिंग बियर 18 दिसंबर को और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन सेलिंग की सूरत में नज़र आया। अच्छा, ये हैमर बना था 21 तारीख को लेकिन उसका फेलियर ही हो गया। चांस पैदा हुए थे कि कुछ यहाँ से मार्केट दोबारा बुल की तरफ आए, लेकिन जो सेलिंग में मोमेंटम ऊपर क्रिएट हुआ था, ये एरिया सेलिंग में जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था एक लंबे अरसे की बुल मूव के बाद, उसके बाद फिर यही बनता था कि थोड़ा मार्केट प्रेशर ले। और वीकली बेस पे देखें तो ये जो मूव थी मई 2021 वाला हाई 49,000 का और उसके बाद 38,000 का लो जो है उसके 261.8% पे मार्केट ने एग्जैक्ट उस एरिया से जो है वो करेक्शन ली है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी 20 EMA को टच किया है, लेकिन RSI में डाइवर्जेंस जो है वो थोड़ा बियर मोमेंटम इंडिकेट कर रही है। ट्रेंड तो बुल ही है लेकिन यहाँ पर ट्रेंड एग्जॉस्ट होना चाह रहा है। हस्कोल एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अपनी मूव को एग्जॉस्ट करते हुए, टैली यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है 8 रुपये के एरिया में तो गुड, अदरवाइज़ फिर थोड़ा डीप हो सकता है। कराची इलेक्ट्रिक डाइवर्जेंस बुल ट्रेंड में होते हुए कि डाइवर्जेंस में भी देख लें कि प्राइस नया हाई लगा रही होती है लेकिन RSI नया हाई नहीं लगाती। ये जो मैं लाइन ड्रा किया ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, नया हाईस प्राइस में नया हाई लेकिन RSI में नया हाई नहीं लग रहा। WTL हैवी वॉल्यूम और सिग्नल कैंडल 444 मिलियन का वॉल्यूम जिसकी रिएक्टिव मूव इसी तरह से आनी थी। OGDC भी टॉप पे बियर डाइवर्जेंस के साथ साइडवेज होने के बाद उसका रिएक्शन और 109 रुपये और 108 रुपये पर इसकी ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा। DG सीमेंट अपने ये ट्रेंड लाइन एक टॉप से ड्रा करें 2017 वाले हाई और 2021 वाले हाई से, तो ये इस एरिया में इसने थर्ड टाइम इसको टच किया और ये रेजिस्टेंस अब डिसाइसिव मूव उस वक्त ही इसमें आएगी जब ये इसे ऊपर क्लोजिंग आए इस ट्रेंड लाइन से ऊपर। ये जो एक लंबे अरसे की ट्रेंड लाइन है जो कि तकरीबन 2017 से 2023 तक, ये 6-7 सालों की मुहित ट्रेंड लाइन है, ये थर्ड टाइम इसको टच कर रही है। TPLP रेजिस्टेंस एरिया से डायरेक्ट सपोर्ट एरिया में। PIBTL एक लंबे अरसे की बुल मूव के बाद प्रॉफिट टेकिंग। TRG चूँकि उस वक्त मूव दे रहा था जब बाकी मार्केट साइडवेज में थी, तो जब बाकी मार्केट मूव दे रही थी तो ये साइडवेज में हो गया यानी हाइबरनेशन में चला गया। ये एक फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ था। इस सीन से पहले तक का सीन देखें, ये जो लाइन ड्रा की है इससे पहले तक का सीन ये था कि ये 50 रुपीज़ को सिग्नल कर रहा था, लेकिन मार्केट चूँकि बुल थी तो उसके साथ साथ ये सिर्फ अपनी सप्लाई लाइन तक जा सका, वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने में आ गया। और करंट सिचुएशन में ये इसकी एक स्टीप ट्रेंड लाइन है जहाँ से ये इसने रेजिस्ट किया और मुमकिन तौर पे अगर मार्केट डीप होती है तो ये इसका फिर करीब तरीन टारगेट बनेगा। तो ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है और जो भी ट्रेड है वो स्टॉप लॉस के साथ है। स्टॉप लॉस के बाद बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है।